आज बात करेंगे फर्जी सीजन 1 की। अमेजॉन प्राइम वीडियो की सीरीज आ चुकी है। इस सीरीज को बनाया राज डीके ने, राज निधिमुरु और कृष्णा डीके ने। इनकी पिछली सीरीज द फैमिली मैन याद है, उसकी एक लेगेसी है। उसी के इकोसिस्टम में ये फर्जी नाम की सीरीज घटती है। फैमिली मैन के कई कैरेक्टर और रेफरेंस भी यहाँ नजर आते हैं। अब तक सोशल मीडिया पे वायरल भी हो चुका कौन सा कैरेक्टर है, कौन सा सीन है, क्या है। एक मन ने कहा कि इसे मैं फैमिली मैन सीजन 3 बोल दूँ, या फिर आप इसको उसी यूनिवर्स की एक नई सीरीज का इंट्रोडक्टरी सीजन बोल दो, एक ही बात है। ये कॉमेडी भी है, इसमें स्पाई थ्रिल वाला फील भी है, इसमें क्राइम ड्रामा भी है, इसमें इकोनॉमिक थ्रिल वाला फील भी है, फाइनेंशियल थ्रिलर वाला फील भी कहीं ना कहीं आता है। एक्टर्स की बात करें तो विजय सेतुपति एक एक्साइटिंग नाम है, के मेनन एक स्ट्रॉन्ग नाम है, शाहिद कपूर एक स्टारी नाम है, भुवन अरोड़ा, राशि खन्ना भी यूनिक परफॉर्मेंसेस के साथ देते हैं। जाकिर हुसैन अपना वजन लेकर आते हैं, अमोल पालेकर हैं, ऐसा लगता है कि यार उनको बरसों बाद देखा। चित्ररंजन गिरी भी है इसमें, रजीना कैसेंड्रा भी कहने को कैमियो में है लेकिन अच्छा खासा उनका रोल है। कुबरा सैफ भी है, वो छोटे से कैमियो में लेकिन वो भी एक दो बार नजर आती हैं और वो भी एक पावरफुल उनका एक रोल बन जाता है। कैसी सीरीज है फर्जी? ओवरऑल एंजॉयबल सीरीज है, एंटरटेनिंग है, डिटेलिंग वाली सीरीज है। स्क्रिप्ट के लेवल पे, प्रोडक्शन के लेवल पे, खास तौर पे शुरू के एपिसोड्स के अंदर डिटेलिंग बहुत अच्छी। पहला एपिसोड तो आप 10 मिनट हुए होते हैं तब तक ना जाने कितनी सी चीज़ें आप देख चुके होते हैं, फिर आप देखते हैं 12 मिनटों में तब तक आपने कई सारी और चीज़ें जान ली हैं। इस प्रकार से इसकी बहुत तेज़ी से घटती है, तो 40 मिनट भी घटते हैं तो आपको लगता है ना जाने आपने कितना कुछ देख लिया है। इस तरीके से उसमें 8 एपिसोड है, 51 मिनट के औसत उनका आकार है। लंबे लगते हैं एपिसोड्स और यही इसका फन है, मज़ा आता है, ज़्यादा देर मज़ा आता है। फर्जी की कहानी क्या है? फर्जी की कहानी एक पेंटर की है, आर्टिस्ट है, वो दूसरे महान आर्टिस्टों की पेंटिंग्स को बनाता है। नाम उसका सनी है, इसको प्ले किया है शाहिद कपूर ने, सफिशिएंटली प्ले किया है। एक दिन सनी है, वो फैसला करता है कि मुझे 500 का नोट ही छाप देना है और उसी से अमीर बन जाना है। क्यों उस दिन का इंतज़ार करें जब किसी दिन अमीर वो बन सकेंगे, नहीं बन सकेंगे 100 बरस में भी। खैर दूसरी तरफ सिरे के, कहानी के सिरे के हैं माइकल नाम का किरदार, वो इंटेलिजेंस का ऑफिसर है। माइकल एक जुनूनी इंटेलिजेंस ऑफिसर है और वो जो जाली करेंसी है उसके खिलाफ युद्ध छेड़ के बैठा है और उसका मानना है कि इंडियन इकोनॉमी को ध्वस्त कर देंगे आने वाले समय में कुछ जाली करेंसी के जो हमले होंगे, तो इसलिए उसके खिलाफ काम करना आवश्यक है। तो वो मंत्री गहलोत नाम का जो किरदार है जाकिर हुसैन का, उसके पीछे पड़ा रहता है कि हमको यूनिट दे दो और हम यूनिट से इसको रोकेंगे। उसका जो सबसे बड़ा टारगेट है इस वॉर में वो है मंसूर दलाल। मंसूर दलाल इंटरनेशनल क्रिमिनल है, इंडिया का था, भाग गया और जाली नोटों के मामले में सबसे बड़ा नाम है। तो माइकल उसके पीछे पड़ा है, अब देखिए क्या हो पाता है। क्योंकि मेनन ने मंसूर का रोल किया, एक्सपेक्टेशन के मुताबिक निभाया है। कुछ जगह बहुत यूनिक लगते हैं, बाकी ओवरऑल आपको पता है वो 21 ही रहते हैं, पर 21 से ज़्यादा कुछ नहीं रहता है। राज डीके ने इसकी कहानी लिखी है, उसको क्रिएट किया शो को। सीता आर मेनन और सुमन कुमार ने इनके साथ मिलकर स्क्रीन प्ले को लिखा है। स्क्रीन प्ले में काफ़ी डिटेलिंग है। स्क्रीन प्ले में आपको बड़ी बड़ी बातें नज़र आएगी, आदर्शवादी बातें नज़र आएगी, विचारधारा की बातें नज़र आएगी, प्रैक्टिकल बातें नज़र आएगी। लोन कल्चर जो है, जो फाइनेंशियल टेररिज्म एक किस्म का है कि इंसान पैदा होने से लेकर मरने के समय तक किस प्रकार के लोन्स में घिरा रहता है, उस पर एक फ़नी टेक है। इसमें लोगों को इस बात पर भी अवेयर किया जाता है जिनको ये गलतफहमी कि हम तो टैक्स नहीं देते हैं, वो भी टैक्स देते हैं, कौन से इनडायरेक्ट टैक्सेस देते हैं वो भी आपको ये सीरीज़ समझाती है। इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें कई जगहों पे सीरीज़ आपको साथ लेके चलती है, सिखाते हुए चलती है अगर आप सीखो तो। थ्रिलिंग है, राइटिंग पकड़ करती है, आपके दिल पे, दिमाग पे पकड़ करती है। हुसैन दलाल ने हिंदी के इसके डायलॉग्स लिखे हैं, इनके साथ एडिशनल डायलॉग्स राघव दत्त ने लिखे हैं। हुसैन दलाल के पिछले कुछ प्रोजेक्ट्स में डायलॉग्स और राइटिंग उसकी तारीफ नहीं हुई थी, उनको बहुत बुरा भला कहा गया था। यहाँ पे औसत से ऊपर है, इसको आप कॉम्प्लीमेंट के तौर पे लीजिए कि अच्छे हैं, एक तरीके से कहें तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं है पर अच्छे हैं। मिसाल के तौर पे एक छोटा सा 3 लाइन का डायलॉग है, आप उसको लें तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो सकता है लग जाए। मंसूर और सनी के बीच का डायलॉग पहली बार मिलते हैं। मंसूर एक डोमिनेटिंग पोजीशन पे होता है, सनी एक अंडरडॉग टाइप होता है, डरा हुआ सा होता है। मंसूर उसको पूछता है तू जानता है मैं कौन हूँ? सनी मुंडी हिलाता है तो कहता है बोल के बता। तो सनी बोलता है नहीं। तो मंसूर कहता है अच्छा है इसीलिए जिंदा है, और एक पॉज के बाद बोलता है और गरीब भी। और यहाँ पे आप सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि इसने बोला क्या एग्जैक्टली।
तो फिर आप थोड़ा सा उल्टा करके देखो, इसकी उलट बांसी करके देखो डायलॉग की, तो आपको नज़र आता है मंसूर कह रहा होता है कि मुझे नहीं जानता है इसीलिए अभी तक जिंदा है, और मुझे नहीं जानता इसीलिए अभी तक गरीब है, अगर मुझे जान रहा होता तो करोड़पति बन गया होता अभी तक। तो कहानी फिर आगे उसी दिशा में जाती है कि वो क्या बनता है। डायलॉग्स में ह्यूमर का जो एलिमेंट है उसको एक्टर्स एनहांस कर देते हैं, अपने स्टाइल से एनहांस करते हैं। शाहिद जैसे एक्टर हैं वो अपने स्टाइल पोर्शन से उसको एनहांस करते हैं। बाकी जो किरदार है वो इम्प्रोवाइजेशन से उसको अलग लेवल पे लेके चले जाते हैं। खास बात ये है कि इम्प्रोवाइजेशन के कोई लंबे लंबे सीन्स नहीं है, जो आपको डायलॉग दिया गया उसी के इर्द गिर्द एक शब्द दो शब्द से उसकी डिलीवरी से आप उसको इम्प्रोवाइजेशन ऑलमोस्ट बना के छोड़ देते हो, स्टैटिक डायलॉग नहीं लगता है। फर्जी की हाईलाइट क्या है? फर्जी की हाईलाइट मेरे लिए सारी चीज़ों में जो है वो है जो फैमिली मैन में श्रीकांत और जेके का जो मार्के वाला ह्यूमर था उसका यहाँ होना मेरे लिए हाईलाइट है। और यहाँ पे ये बागडोर है दोनों की, वहाँ वो जोड़ी थी तो यहाँ जो जोड़ी है वो जोड़ी है ऑफिसर माइकल के रोल में विजय सेतुपति की और मंत्री पवन गहलोत के रोल में जाकिर हुसैन की। चुहलबाजी करते हैं, एक दूसरे की टांगें खींचते हैं, एक दूसरे को हाथ जोड़ते हैं, एक दूसरे को ब्लैकमेल करते हैं, ऑलमोस्ट धमकी देने की स्थिति में आ जाते हैं। आप गुदगुदा के पागल से होने लगते हो कई जगहों पे। और ये स्वतः स्फूर्त सी टांग खिंचाई है, रिफ्रेशिंग है, मजा के ट्रैक है पूरा इनका। जब भी आते हैं तो लगता है कि अब मज़ा आएगा, अब गुदगुदाएंगे हम लोग। ऐसे सीन्स इनके हैं कि आप इनको खोज के देख सकते हो, आने वाले वर्षों में भी खोज के देख सकते हो। जैसे फैमिली मैन के सीन्स को आप खोज के देखते हो श्रीकांत और जेके के सीन्स को। इससे ये बात भी एक समझ में आती है कि जो राज डीके है वो अपना एक अलग ह्यूमर है उसको कार्व आउट करके चल रहे हैं, एक स्टाइल ऑफ ह्यूमर वो डेवलप करके चल रहे हैं, कंसिस्टेंटली करके चल रहे हैं। फैमिली मैन सीजन 1 में किया, फैमिली मैन सीजन 2 में किया, फर्जी सीजन 1 में किया है, फैमिली मैन सीजन 3 आएगा उसमें भी इसकी कंटिन्यूएंस मिलेगी। अपना एक फॉर्मूला बना के चल रहे हैं और हर बार ताजगी के साथ कर रहे हैं और कारगर तरीके से कर रहे हैं। अब एक बात यहाँ पे ये भी आती है कि ये सारा का सारा जो ह्यूमर है ये गालियों पे टिका हुआ है। जैसे जाकिर और सेतुपति के जो जितने भी सीन्स हैं जो सबसे ज़्यादा गुदगुदाने वाले हैं उनमें एक भी ऐसा नहीं है जो बिना किसी गाली के लसो। इसीलिए मैं आपको डायलॉग्स बता भी नहीं सकता हूँ, बीप नहीं करके बता सकता। तो वयस्कों के लिहाज से ये एक मुकम्मल सी चीज़ है कि वो अकेलेपन में देखते हैं, उनको डायलॉग्स की चुटिलता हंसाती है, सिचुएशन पर ठहाका मार के वो हंसते हैं, गुदगुदाते हैं। लेकिन पब्लिक कम्युनिकेशन का माध्यम सिनेमा होता है, फिल्में होती है, उस लिहाज से अगर देखें तो यहाँ पे ये गालियाँ या यहाँ पे ये सीन्स एक किस्म से बैड कम्युनिकेशन भी है मेकर्स को, लेकिन इससे फ़ायदा होता है, उनका ये लक्ष्य था वो पूरा होता है। बाकी अगर बात करें तो सेतुपति और जाकिर हुसैन के करियर बेस्ट परफॉर्मेंसेस में से एक इनको काउंट कर सकते हैं। जाकिर हुसैन का तो शायद करियर बेस्ट परफॉर्मेंस है ह्यूमर के मामले में, हो सकता है अब इनको आगे ऐसे रोल्स और ऑफर किए जाएं, उनका बहुत अच्छा सदुपयोग किया गया इस सीरीज़ में। सेतुपति शुरू में मुझे लगा कि एडजस्ट नहीं हो रहे हैं, अपना सुर नहीं पकड़ पा रहे हैं, टाइट से लग रहे हैं, लेकिन बाद के सीन्स में बहुत सहज और अपना एक स्टाइल और अपनी एक सहजता के साथ वो वापस आपको अपनी पकड़ में ले लेते हैं। बाकी ओवरऑल अगर देखें तो वे जैसे श्रीकांत का अपना एक स्टाइल था, उस स्टाइल से ही सेतुपति अपना एक स्टाइल बना के आगे एक इंडिपेंडेंट लेगेसी अपनी क्रिएट करते हुए चल रहे हैं इस यूनिवर्स के अंदर। इससे आगे के सीजन में उनको देखने का चाव बन जाता है। फैमिली मैन यूनिवर्स का इंस्पेक्टर शिंदे इसमें नज़र आता है। अगर आप याद हो तो पिछले सीजन में, पहले सीजन में चाय की टपरी लगा के और जासूसी करता है, और फिर वो जब मिशन पूरा होता तो मनोज वाजपेयी का किरदार बोलता वो शिंदे साहब ऐसे करके दोनों के बीच में एक वाइब सी होती है। वो यहाँ पे नज़र आते हैं फुल फ्लेजेड रोल में। चेल्लम नज़र आते हैं। ह्यूमर की और बात अगर करें तो एक अनीस नाम का कैरेक्टर है जो फिरोज़ और सनी का दोस्त है, और वो एक पेपर चोरी करने जाते हैं किसी फैक्ट्री में। तो वहाँ पे सब हथियार, कपड़ा बांध के मुंह पे और हथियार लेके अगर आए हैं तो हथियार तो खैर उनके पास क्या होता है, लेकिन अनीस है वो जो कमोड का फंवारा होता है उसको हाथ में ऐसे लपेट के और आया होता है और उसी से धमका रहा होता है, डरा रहा होता है। तो बड़ा फनी से लगता है कि भाई किसने आइडिया सोचा था। एक सीन है, अगर आपको मैं आर्ट और प्रोडक्शन की रिचनेस की चीज़ें बताऊं तो एक सीन है जिसमें 500 का नोट बनाना बताया जाता है। उसमें जिस बारीकी के साथ और जिस फोकस और एनिमेशन के साथ रिचनेस के साथ बताया जाता है अमेजिंग होता है। 2-3 सीन ऐसे हैं। तो ये डिटेलिंग ओवरऑल गाड़ी है। शुरू के सीन में जहाँ सनी पेंटर्स को डिस्क्राइब करता है कि इतने तरीके के पेंटर्स होते हैं, एक ऐसा पेंटर होता है, एक वैसा पेंटर होता है, तो उसमें बाकायदा बहुत तेज़ी से फ्रेम बदलता है, वैसी पेंटिंग्स हो रही होती, कोई कर रहा होता है। तो ये रिचनेस का एक और आपको एग्जांपल है। ऐसा नहीं कि सब कुछ परफेक्ट है, कुछ जगहों पे बेसिक गलतियां ये सीरीज़ करती है। जैसे सनी के नाना जी की
मैगज़ीन है क्रांति पत्रिका, वो उसको चलाते हैं। जब वो लास्ट एडिटोरियल लिख रहे होते हैं तो आप ध्यान से देखें तो उसके अंदर व्याकरण की गलतियाँ हैं, वर्तनी की अशुद्धियाँ हैं। अब ऐसी गलतियाँ जर्नलिज्म में इंटर्न के लेवल की होती है, वेटरन एडिटर जो होता है वो ऐसी गलती नहीं करता है, पर सीरीज़ में ये कमियाँ हैं। इसके डीओपी पंकज कुमार है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये तुम्बाड़ वाले पंकज कुमार है, शिप ऑफ थीसिस वाले पंकज कुमार है। बाद में 2-3 और अच्छी, हैदर की भी डीओपी यही थे। कहानी और किरदारों के मूड्स को रिप्रेजेंट करने के मामले में पंकज ने अच्छा काम किया है। ओपनिंग आप सीन को ले लो, सनी का इंट्रोडक्टरी सीन होता है, वो पेंट कर रहा होता है और उसका गर्दन नज़र आ रही होती है, तो सीन, एक तो सीन भी सनी सनी सा है, दूसरा सूरज की किरण शायद मूव होते कैमरे के साथ भी थोड़ी सी उसकी गर्दन पे झलक दे के आगे बढ़ जाती है, तो बड़ा यूनिक सा वाइब आती है। इसी प्रकार से दूसरे किरदार जो अलग अलग मूड के, मिजाज के हैं, उनके हिसाब से फ्रेम्स होते हैं, डार्क होंगे, लाइट होंगे, कलरफुल होंगे, कलरलेस होंगे, आपको इसको देखने को मिलते हैं। फर्जी के अंदर ह्यूमर की लेगेसी फैमिली मैन वाली है तो अपने यूनिवर्स के हिसाब से खरी उतरती है, लेकिन जो उस यूनिवर्स की एक और ख़ास बात थी वो ये थी कि एक तो एक ऐसे स्पाई या एजेंट को प्रेजेंट किया था उन्होंने उस फैमिली मैन के ज़रिए, जो एक आम आदमी टिफ़िन लेके जा रहा है, पत्नी बच्चों को छोड़ रहा है, लोन की बातें कर रहा है और वो देश को बचा रहा है, मिडिल क्लास आदमी है और देश को बचा रहा है। ये चीज़ थी, ह्यूमर था। और उसके अलावा जो सिनेमा के प्रति प्रेम है, लॉन्ग टेक शॉट्स, एक 13 मिनट का सीक्वेंस जिसमें हॉस्पिटल पे अटैक होता है, वो ऑलमोस्ट 13 मिनट का लॉन्ग टेक, सिंगल टेक सीन होता है, अमेजिंग सीन होता है। वो उसकी लेगेसी, उसको देखा तो पता चला कि जिन्होंने बनाया वो कोई कुछ है, वो जो जिनको चाव है कि सिनेमा क्रिएट करना है, उसको एंजॉय करना है, उसमें एक्सपेरिमेंट करना है, यहाँ वो मिसिंग है। ऐसा कोई सिंगल टेक लंबा यहाँ पे नहीं है, जैसा कि हॉस्पिटल अटैक वाला सीन था, थाने का जिसमें राजी को छुड़ा लिया जाता है, वैसा कोई सीन था, यहाँ नहीं है ऐसा कोई सीन। चेस सीक्वेंसेस हैं, लेकिन चेस सीक्वेंस भी वैसी वाइब नहीं देते जैसे मूसा वाला चेस सीक्वेंस होता है, ये राजी वाला चेस सीक्वेंस होता है। पर चेस सीक्वेंस है, ऐसा नहीं कुछ मिसिंग है, लेकिन अगर वैसा कुछ होता, उसके समानार्थक होता, तो फर्जी है वो बहुत और ऊपर आ सकती थी अपनी लॉन्जिविटी के हिसाब से। पर ओवरऑल ये एक डिसेंट वॉच है और फैमिली मैन यूनिवर्स का होने की वजह से ये बड़ी अपीलिंग सी बन जाती है। ये इसकी बात है। जहाँ पे कहानी ख़त्म हुई है सीज़न 1 के 8वें एपिसोड में, वो सीज़न 2 के लिए एक बहुत ही सॉलिड प्लॉट तैयार करके जाते हैं मेकर्स, यहाँ अपना काम कारगर करके चले जाते हैं। अब देखना होगा कि आगे इनके किरदार कैसे बढ़ते हैं। क्या शाहिद कपूर का किरदार है वो बैड गाय से गुड गाय बनता है, क्या वो कॉन्वर्ट हो जाता है, एक एजेंट में तब्दील हो जाएगा। ये बड़े एक अमेजिंग से, फनी से, लेकिन बड़े थ्रिलिंग से स्पेक्यूलेशंस हैं। देखते हैं कि आगे क्या हो पाता है। आज की बातचीत यहीं तक, आभार।